भाई आपने कभी किसी कुत्ते की पूंछ सीधी देखी है? कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है। आपने कभी भैंस के आगे बीन बजाया और वो उसने आपकी बात मान ली हो? आपने किसी गधे के आगे कुछ कहा और उसने आपकी बात मान ली हो? भाई ऐसा नहीं होता। उसी तरीके से यार ये कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स हैं। ये एक उनमें से एक है तनवीर अहमद। ये वो इंसान है दोस्तों जिसकी दुम जो है ना वो कभी भी सीधी नहीं होगी। अब इसने वैभव सूर्यवंशी के बारे में बड़ी बड़ी चीजें बोली हैं। अब कुछ इंसान की औलादें होती हैं जो बात सही करती हैं, जो हजम होती हैं लोगों को, और कुछ होती हैं जानवरों की जिनकी बात कभी ना हजम होती है, जिनकी बात कभी समझ नहीं आती है, और वो सिर्फ टीवी चैनलों पे सिर्फ टीआरपी या व्यूज ढूंढते रहते हैं। उनमें से एक शख्स है दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व फास्ट बॉलर, एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब। तनवीर अहमद साहब वैभव सूर्यवंशी के बारे में बोल रहे हैं कि भाई वैभव सूर्यवंशी जो है ना इसने एज फ्रॉड किया हुआ है, और इसके बल्ले में कोई ये तेल लगा के आता है या फिर कोई इसके बल्ले में स्प्रिंग लगे हुए हैं। मैं आपको सुना भी देता हूँ यार, ये एज फ्रॉड वाली जो बात है ना ये क्या कह रहा है, ज़रा आपको ज़रा ध्यान से सुननी है ये बात, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ ना हमेशा वो सही करता हूँ कि ये कह रहे हैं। अब ये सुनो ज़रा आप मेरे दोस्तों कि 15 साल का नहीं है और आगे आप कह रहे हैं 21-22 साल। 15 और 21 से बड़ा फर्क होता है। देखिए 6 साल का फर्क। देखिए कल्चर में बहुत वो हुआ है। सुन लिया आपने? ज़्यादा तो नहीं सुना पाऊंगा आपको, लेकिन ये कह रहा है कि 21-22 साल का है वैभव सूर्यवंशी, उसने एज फ्रॉड कर रखा है। साथ में आगे ये भी कहता है कि इसके जो बैट है ना वो बीसीसीआई बना रहा है, इसके बैट के अंदर कोई स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये कोई स्पेशल तेल है जो इंडिया में बनता है जिसपे बॉल लगते ही बाउंड्री के पार जाती है, छक्के मारने वाली बात। ओ भाई तनवीर अहमद, तुझे क्या पता, तू 5 टेस्ट मैच खुद खेला हुआ है। अपने बड़े बड़े लेजेंड्स को तू आके टीवी चैनल पे व्यूज के चक्कर में वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर को तू वहां पे ट्रोल करता है। अब तू सिर्फ 15 साल के बच्चे को ट्रोल करेगा और ऐसा कहेगा कि वो 21 साल का है, वो 15 साल का नहीं है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि भाई वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में छक्के क्यों मार पा रहा है। वैभव सूर्यवंशी छक्के इसलिए मार पा रहा है क्योंकि रिपीटेडली प्रैक्टिस के अंदर वो छक्के मारता है, और उसकी जो मसल मेमोरी है, मसल मेमोरी के अंदर छक्के मारने की एबिलिटी बन चुकी है। हाँ, 21-22 साल के अंदर आके उसके जो कॉन्ग्रायल मसल्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि जो 25 साल के प्लेयर के नहीं बन पाते हैं। जो प्लेयर 28 साल की उम्र में अपने पीक पे जाता है, वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर 22-23 साल की उम्र में पीक पे चले जाएंगे, क्योंकि उसकी रिपीटेड परफॉर्मेंस है। यही रिपीटेड परफॉर्मेंस जो थी वो सचिन तेंदुलकर साहब की भी थी। जब सचिन तेंदुलकर साहब 15 साल की 16 साल की उम्र के अंदर क्रिकेट के अंदर आ गए थे, उनकी एबिलिटी थी वो ड्राइव मारने की। उसी तरीके से वैभव सूर्यवंशी की एबिलिटी है वो छक्के लगाने की। ये गधे की, मैं इनको क्या बकवास करते हैं ये आके कि ये बस सिर्फ व्यूज। और यार ये देखो ना, ये एक सड़े से शो के अंदर आता है, एक वहां पे गोरा सा एंकर बैठा होता है, और जब जब इंडिया अच्छा कर रहा होता है यार इनको इंडिया की बातें मिलती है करने के लिए। इनको अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं मिलते हैं, इनको अपनी पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड बना पर्ची वाले प्लेयर हैं उनके बारे में तो ये बात नहीं करते हैं। ये हमारे प्लेयर्स के बारे में ही बात करने लग जाते हैं। कभी ये अभिषेक शर्मा को कह देते हैं कि भाई ये लप्पा है। ये कहाँ से चीजें ढूंढ के लेके आते हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। भाई कोई मुझे बताए, मैं इनको मुझे इतना खून मेरा खौलता है जब मैं इनके वीडियोस देखता हूँ ना ये वाले, तो मुझे ऐसे लगता है कि यार ये लोग गधे पे बैठ के पाकिस्तान आए थे। ये लोगों के पास न शर्म है, ना हया है, ना इनके पास बोलने का लहजा है। ये सिर्फ व्यूज एंड ओनली व्यूज। भाई उस लड़के ने रन बनाए हैं, उसने रिकॉर्ड बनाए हैं, 27 बॉलों में उसने 94 रन बनाए हैं। तो भाई उसको अप्रिशिएट करो ना, तुम उसको कहो ना कि यार इंडिया के पास एक ऐसा टैलेंट आया है जो भाई दुनिया की 360 डिग्री में खेलना जानता है, जो सीधे बल्ले से रन करता है। यही बात सुनील गावस्कर साहब ने की थी ना कि भाई ये सीधे बल्ले से रन करता है,
ये टेढ़े बल्लों से रन नहीं करता, ये आड़ा तिरछा नहीं मारता, लेकिन यहाँ पे आके तनवीर अहमद साहब ये कह देते हैं कि भाई ये लपेड़ा प्लेयर है, ये लप्पे मारता है, ही इज़ अ स्लॉगर। ऐसी ऐसी गलीज बातें कर देते हैं शो पे आके, और फिर उसके बाद कहते हैं कि इंडियंस हमें देखें भी, उसके बाद कहते हैं इंडियंस हमारे को लाइक भी दबाए, हमें सुपर चैटें भी भेजें, हमें सब कुछ करे। भाई ऐसे नहीं होता, आपको अपने प्लेयर्स की बात करनी पड़ेगी, आपको साइम अयूब, बाबर आजम, रिजवान, इन सब की बातें करनी पड़ेगी कि ये कहाँ गए। ये जो एक टाइम पे मेन स्ट्रीम क्रिकेट के अंदर क्रिकेट को पाकिस्तान की टीम T20 के अंदर 2018-19 में डोमिनेट कर रही थी, आज पाकिस्तान की टीम कहाँ खड़ी है। किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की टीम जो है ना वो नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाती है। यहाँ इंडिया हर वर्ल्ड कप, हर एशिया कप, हर एक बड़ा टूर्नामेंट जीतता है। ये लोग ये बात करते ही नहीं है, ये BCCI को ब्लेम देने लग जाते हैं, ये कभी गौतम गंभीर को पकड़ लेते हैं, अब इनको वैभव सूर्यवंशी मिल गया है कि भाई इसको पकड़ लो क्योंकि इसकी तो एज फ्रॉड होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर बंदे का एज फ्रॉड होता है। जैसे शाहिद अफरीदी साहब का एज फ्रॉड था, और गंगोली ने ये बात बोली भी थी, या गौतम गंभीर ने ये बात बोली थी कि शाहिद अफरीदी आज भी 32 साल के ही होंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो पाकिस्तान में होती है, भाई इंडिया के अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। मिस्टर तनवीर अहमद, आप थोड़ा सा होश व आवाज़ में अपनी बात किया करिए, क्योंकि आपका पूरी दुनियाई क्रिकेट जो देखते हैं, सुनते हैं, जो समझते हैं, उसके अंदर आपका और सिर्फ आपका मजाक ही उड़ रहा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, LBW।